नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो ये जो राम मंदिर के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा है, ये लोग खुद ही दंगा करवा देंगे, जाएंगे खुद ही पत्थर फिकवा लेंगे कुछ बिके हुए मुसलमानों से और दंगा करवा देंगे। ये आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कहा था टी हसन साहब ने, जो सांसद है हमारे माननीय समाजवादी पार्टी के। फिर शिवसेना को लगा कि ये लोग कौन हैं, क्यों दान इकट्ठे कर रहे हैं, किस बात का चंदा वसूल रहे हैं। और अब तो कांग्रेस को लग रहा है कि ये शराबी हैं। बीजेपी वाले दिन में राम के नाम पर चंदा वसूलते हैं और रात को शराब पी जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये बार बार राम के नाम पर रार क्यों और राम को बदनाम क्यों, राम भक्तों को बदनाम क्यों किया जा रहा है? आज महाबहस का महासवाल। राम नाम का दान, कांग्रेस क्यों परेशान? अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुटे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो पहले भी चंदा इकट्ठा हुआ है और उस पे आरोप लगे हैं कि उसका दुरुपयोग हुआ और उसका कुछ पता नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं। तो इस पे तो सवाल तो खड़े किए हैं। राम पर राजनीति, काज पर बंटवारा नीति। उन्होंने तो हमेशा आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनका जो जिस तरह से एफिडेविट दाखिल किया था उन्होंने, और प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया था। तो ये तो बहुत छोटी बात है। उनके जो छोटे नेता बोल रहे हैं वो वही कह रहे हैं जो उनके दल के लोग करते रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस वालों ने जिंदगी भर यही किया है, चंदा इकट्ठा किया है, जनता को लूटा है, व्यापारियों को लूटा है और शाम को शराब पी है। हिंदू आस्था का अपमान, कांग्रेस की आदत। इतना घटिया इल्जाम लगाने में कांतिलाल जी को शर्म नहीं आई? इतना घृणित बयान देते हैं आप। मुझे लगता है कि आपकी मानसिक जो तनाव है या जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। तत्काल सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे विधायक को निलंबित करना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था पे आए दिन कुठाराघात करना कांग्रेस के लोगों का स्वभाव बनता जा रहा है। राम काज को यूं बदनाम न करो। हीरो वाजपेयी, बीजेपी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी मेरे साथ, नेता कांग्रेस अब्दुल हफीज गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी के शादाब चौहान, प्रवक्ता पीस पार्टी के हैं, और साथ ही हैं कुछ राम भक्त अयोध्या से, जिनको लगता है कि बार बार कांग्रेस की आदत बन गई है राम भक्तों का अपमान करना, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना। अंशु अवस्थी, क्यों? अंशु अवस्थी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अयोध्या के संत कह रहे हैं कि आदत हो गई है कांग्रेस की राम भक्तों को अपमान करना, राम भक्तों को चोट पहुंचाना, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना। ठीक बात नहीं सुन रहे अंशु अवस्थी। चलिए मैं सीधे अयोध्या का रुख कर लेता हूं। अयोध्या से निमिष हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं, उनके साथ हैं कई संत। निमिष, क्या कह रहे हैं अयोध्या के संत? क्या ये शराबी लोग हैं बीजेपी वाले जो चंदा वसूल रहे हैं और रात को शराब पी जाते हैं? अजय, देखिए, अयोध्या के संतों ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति है और हमेशा राम के नाम को लेकर कांग्रेस राजनीति करती आई है। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बयान देती रही है जिससे कि देश में बंटवारा की बात होती रहे, देश में असमता फैलती रहे। हमारे साथ परमहंस जी मौजूद हैं, तपस्वी छावनी के महंत, और साथ में राम मंदिर समर्थक बबलू खान मौजूद हैं। पहले सबसे हम परमहंस जी से बात करेंगे। परमहंस जी, क्या कहना है? क्या ये बात जो आरोप लगा है कि राम मंदिर चंदा लेकर दिन में चंदा लेंगे और शाम को शराब पियेंगे भाजपा के लोग, क्या ये जायज है? क्या भाजपा कांग्रेस का बयान जायज है? यह बेहद निंदनीय है कि मध्य प्रदेश के झामुआ में कांग्रेस विधायक ने जो ये बयान दिया, और पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनकी एक ये साजिश है कि ऐसा बयान देंगे तो लोगों में एक भ्रम फैलेगा और लोग डोनेशन नहीं देंगे, जबकि पूरे देश में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका कुछ न कुछ अंश राम मंदिर में लगे।
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकमात्र ऐसा संगठन है जो परम राष्ट्रभक्तों का संगठन है, जो निरंतर देश हित में काम कर रहा है। और इसमें इतनी पारदर्शिता है कि सबको रसीद दी जा रही है और माने एक पैसे इधर उधर हो ही नहीं सकता है। लेकिन इनके बयान के पीछे एक साजिश की बहुत बड़ी बू है। और वैसे भी ये राम मंदिर में हमेशा ये लोग टांग अड़ाते रहे हैं। अब इनका आप देख रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है और जनता प्रसन्न है, तो ये सियासी लाभ के लिए तुष्टीकरण की राजनीति है इनकी, और ये गंदी राजनीति है, इसीलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। देखा आपने कि एक सियासी राजनीति करार दिया। मैं लौटता हूं निमिष दोबारा आपके पास। ये सियासी बबलू खान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अंशु अवस्थी को मैं ले लेता हूं। अंशु अवस्थी, अयोध्या के संत को लगता है कांग्रेस की यह साजिश है, आदत है, हिंदू आस्था का अपमान, भगवान राम का अपमान। नहीं अजय जी, देखिए कोई भी कांग्रेस की इस तरीके की साजिश नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान भी किया है और सभी धर्मों में आगे बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। दूसरा, जो हमारे सांसद कांतिलाल भूरिया जी की बात है, मध्य प्रदेश की जनता ने उनको चुनकर संसद पहुंचाया है, और दूसरे वो ऐसे सांसद हैं जो सबसे ज्यादा वोट पाकर भाजपा सरकार के सत्ता पक्ष में रहते हुए मध्य प्रदेश में उपचुनाव में वो जीते हैं, और जनता का आशीर्वाद जनादेश लेकर वो संसद पहुंचे हैं। जहां पर बात हो रही है चंदे के मामले में, तो चंदे के मामले में देश के प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, ये सारे लोग भगवान राम का नाम सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। भगवान राम हमारे लिए आस्था का हमारा हमेशा आस्था रही है, कोई एक भगवान है, आपने कांतिलाल भूरिया की राजनीति में नहीं घसीटा। बड़ी लंबी चौड़ी उनकी व्याख्या किया उन्होंने। आपने एक उदाहरण अगर वो दे देते या आप दे देते कि कौन ये बीजेपी वाले राम नाम पर चंदा लेकर के और शराब पी लेते हैं रात को जाकर, मुझे लगता है अजय भ्रम फैलाने की कोशिश है जैसा लगता है। मैं सोचता था कि आप हो सकता है कि पिछली कुछ चीजों को, कुछ घटनाक्रमों को देखकर आए होंगे, कुछ घटनाक्रमों का अध्ययन करके आए होंगे। अभी कई सारे फर्जी लोग पकड़े गए हैं जो भगवान राम के नाम पर चंदा वसूल रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि तीर्थ स्टेटमेंट ये है कि बीजेपी वाले चंदा वसूलते हैं राम नाम पर और शराब पी जाते हैं रात को। मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो न्यास का ट्रस्ट है, उन्होंने भी अभी नोटिस जारी करके कहा है कि कोई भी चंदा लेने आता है तो आप उसे चंदा मत दीजिए, हमारे सीधे अकाउंट है उनमें डालिए। तो आखिर जो लोग भगवान राम के नाम पर इस तरीके की अवैध वसूली कर रहे हैं, क्या वो भगवान राम के आदर्शों को मानते हैं? क्या वो बीजेपी वाले हैं? वो लोग निश्चित तौर से भैया आप जवाब दीजिए, विनोद बंसल साहब, हीरो वाजपेयी जी, आप लोग जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो पकड़े गए, उन पर मुकदमे लिखे गए हैं। भगवान राम के नाम पर अवैध वसूली करने वाले बीजेपी के नेताओं पर अभी मुकदमे लिखे गए, 1 महीने के अंदर लिखा गया है। तो बताइए हीरो वाजपेयी जी, मैं विनोद जी आपके पास आ रहा हूं। उपयोग ना करें, मैं अनुरोध करूंगा। लेकिन पहले क्योंकि सीधे ये हीरो वाजपेयी पर आरोप है, उनकी पार्टी पर आरोप है। बताइए कहां आपके लोग क्या क्या कर रहे हैं राम नाम पर? बहुत दुखी करने वाला है। और जो इनके नेताओं को, कांग्रेस की आस्था ना राम में है, ना राम के नाम में है, ना राम के काम में है, ना राम सेतु भी। तीनों ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। तमाम एफिडेविट कोर्ट में लगाए, मंदिर रोकने की तमाम प्रयास किए, कुत्सित प्रयास किए, जिनमें इन्हें सर्वोच्च न्यायालय से हार मिली। इनके बड़े बड़े वकील खड़े हो गए जो रोकना चाहते थे मंदिर को, निर्माण को, नहीं रोक पाए, और जो निर्णय आया वो हिंदुओं की आस्था के अनुसार आया। उसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तरह तरह के कुत्सित प्रयास कर रही है। और ये जो भी बड़बोलापन इनके सांसद ने कहा है, मुझे लगता है कि जो अभी उपचुनाव में जीत करेगी, तो अगर उपचुनाव में जनता ने आपको जिता दिया तो राम को गाली देंगे, राम के नाम को मिटाने की बात करेंगे, राम मंदिर बनने में भी विवाद करेंगे, आप इस तरह की घटिया हरकतों पे उतर आएंगे। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, आप पोप को मानते हो तो मानते रहो, हमने तो नहीं कहा कि पोप को मत मानो। आप अगर क्राइस्ट को मानते रहो, हमने तो नहीं कहा क्राइस्ट को मत मानो। लेकिन राम के नाम पर गाली करो, आपकी पार्टी बहुत सिमट गई है और जीरो से ज्यादा दूर नहीं है। और चुनाव में इस तरह राम के नाम को गाली देते रहे, हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि जीरो की संख्या तक कांग्रेस पहुंच जाएगी। वो दिन अब दूर नहीं अंशु जी। और सुनिए हीरो वाजपेयी, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि भगवान राम के नाम पर अवैध वसूली क्यों कर रहे हैं आप लोग? की कोशिश मत करिए, अवैध वसूली क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे अंशु जी, कुछ तो शर्म खाइए। हिंदू होने के नाते
इस तरह के अनर्गल प्रलाप विनोद आगे बंसल नहीं करेंगे। आपकी जनता ने उपचुनाव में चुनाव किया तो राम को गाली दे सकता है, राम भक्तों का अपमान विनोद कर बंसल सकता जी। है, राम मंदिर निर्माण में बाधा ला सकता है। ओके 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 दो ओके हाथ दो पैर दिए हैं और आप उनके नाम पर अवैध ठीक चंदा है। वसूली करेंगे। विनोद बंसल जी, जनता डुबो देगी आपको, हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, पहली बात तो मुझे जानकारी नहीं थी, अंशु अवस्थी जी से अभी जानकारी मिल रही है कि ये चंदा वसूली का काम बीजेपी कर रही है, एक बात। दूसरी बात कि वो बीजेपी के लोग जाकर चंदा दिन में वसूलते हैं, रात को शराब पी लेते हैं और अवैध वसूली कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? बात इन्होंने कही, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे बस 1 मिनट में पूरा साफ कर दूंगा। एक तो ये इन्होंने सफेद झूठ बोला कि ट्रस्ट ने कोई इस तरह से कहा कि तो बिल्कुल गलत कहा है। ट्रस्ट ने बाकायदा 10 रुपए 100 रुपए के कूपन इशू किए और कूपन के अलावा एक रसीद इशू की है। 2000 से ऊपर की राशि देने वालों को रसीद के माध्यम से पैसा लेना है। अब वो रसीद और कूपन सारे के सारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ से न्यास के नाम से इशू किए हुए हैं। एक बात ध्यान रखने की है। दूसरी बात ये कि ये जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए राजनीतिज्ञों को राजनीति करनी है, करने दो, हमें कोई चिंता नहीं उसकी, लेकिन कम से कम इस पवित्र कार्य को बदनाम करने का कुचेष्टा सरकार कांग्रेस न करे। अब तीसरी बात ये बताऊं आपको, ये पैसा जो है वो अधिकृत प्रतिनिधि हैं वही कलेक्ट कर रहे हैं और 48 घंटे के अंदर ट्रस्ट के अकाउंट में जमा कर रहे हैं। इसमें अगर किसी को नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बदनाम करने की और अनावश्यक रूप से प्रलाप करने की ये कुछ चेष्टा न करे। और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को और इनको राहुल गांधी को इस बारे में बहुत गंभीरता से इसमें बयान देना चाहिए और ऐसे नेता को पार्टी से अविलंब निकालना चाहिए, अन्यथा तो हम लीगल एक्शन ले लेंगे इनके खिलाफ। ये मैं साफ कह रहा हूँ। ये बहुत गंभीर बात इन्होंने कही है जो कि पूरे समाज के हृदय पर बहुत बड़ा आघात है। ऐसे लोगों को नरक के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। देखिए इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिसने राम के साथ द्रोह किया वो गया, जिसने राम को नकारा वो गया, जिसने राम सेतु को तोड़ा वो गया, और जिसने बाबा अमरनाथ की यात्रा पर प्रहार किया वो गया, और जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो भी गया। और अब इस तरह की जो नापाक हरकतें करके और हिंदू समाज के साथ जो छल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पवित्र अभियान को जो लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी वो ये लोग भी इनको भुगतना पड़ेगा, इनको। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपके सांसद टी हसन साहब कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि ये चंदा वसूलने आएंगे, खुद बिके हुए मुसलमानों से पत्थर फिकवा देंगे और दंगा करवा लेंगे। अभी तक तो एक दंगे की खबर नहीं आई है। भाई क्या क्या ख्वाब आ रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं में? क्या बेचैनी है राम के नाम पर? देखिए अजय जी, मैं कहूं कि भारत जो है वो धार्मिक आस्थाओं का देश है। हर किसी को चाहिए कि धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करे और बोलते वक्त ये कोशिश की जानी चाहिए कि किसी भी वर्ग की धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई भी बयान दे इस तरह का, उसको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। मैं आज इतना कहना चाहूंगा कि जो ये चीजें इस तरह की चीजें जो आ रही हैं वो लोग ये ना करें। और इतना जरूर कहूंगा कि अजय जी, आज जो मुख्य मुद्दे हैं वो मुख्य मुद्दे भी मैं समझता हूं कि हम लोगों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करने चाहिए। जैसे देश के अंदर आज बजट पर चर्चा होनी चाहिए, आज देश के अंदर किसानों पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, बढ़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा, जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसे इशू हम सबको उठाने चाहिए और मैं बार बार कहता हूं कि जो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं उनकी निंदा होनी चाहिए। ठीक है अब्दुल हफीज गांधी जी, कल मैंने बजट पर यहीं से बैठ करके इसी प्रोग्राम में 1 घंटे की चर्चा की थी। आप मुद्दा बीच में उठा देते हैं, ये शराब पीने का, ये दंगा करवाने का, तो हमें इस पर बात करनी पड़ जाती है। या आप लोगों को सोचना चाहिए कि कौन से मुद्दे आपको चाहिए, या आपको कांग्रेस को, विपक्षी दलों को सोचना चाहिए कि कौन सा एजेंडा आप सेट करना चाहते हैं। एक बार मैं फिर से अयोध्या का रुख करता हूं। बजट क्यों कम किया गया? प्रधानमंत्री सम्मान निधि का बजट I'll come back to you sir again अब्दुल हफीज गांधी। मैं एक बार अयोध्या से बबलू खान को जोड़ता हूं और फिर मेरे साथ शादाब भी जुड़े हुए हैं पीस पार्टी से। निमिष, बबलू खान साहब को क्या लगता है ये क्यों इतनी बेचैनी है? क्यों लोगों को लगता है कि ये जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें बड़े घपले चल रहे हैं? जानते हैं हम सीधे बबलू खान से। बबलू खान जी, ऐसी क्या बेचैनी है जिसकी वजह से राम मंदिर समर्पण निधि का जो अभियान चल रहा है इसमें लोग बेचैन हैं, विपक्षी दल बेचैन हैं? देखिए, ये कांग्रेस एवं कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया, ये सब बुझता हुआ चिराग हैं अपने मजार के।
आज देख लीजिए, हमको तो शर्म आता है कि ये किस धर्म के हैं। इनका तो कोई धर्म नहीं है, अधर्म है। और इस तरीके से इनको बयानबाजी कतई नहीं करना चाहिए। आज देख लीजिए, पहले तो ये राम मंदिर निर्माण के लिए अड़ंगा डालते थे। आज जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसमें सभी धर्म के लोग पूरा हिस्सा ले रहे हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि राम सभी के हैं, हमारे पूर्वज है राम, हम सभी राम के वंशज हैं। आज पूरी तरह से देश के हर कोने से बच्चा बच्चा इसमें साथ दे रहा है। इस तरीके से ये जो बयानबाजी किए हैं, अब माफी मांगे, इनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा, ये भभकता हुआ चिराग है अपने मजार के। अब ये कब्रिस्तान में प्रवेश तो कर गए हैं, अब कब्रिस्तान से बैठ करके ये गलत सलत का बयानबाजी करते हैं। इनको भविष्य में पूरी जीवन से आवाज आ रही है, हिंदुस्तान रहेगा, इनकी पार्टी कभी उभर कर आने वाली नहीं है। ये मैं शादाब चौहान, देखा आपने अजय, ये गंगा जमुनी तहजीब की नगरी है और यहाँ पर राम मंदिर, राम की नगरी में राम के समर्थक मुस्लिम संप्रदाय भी हैं। ये एक बड़ी सीख, एक बड़ा संदेश है अपने अयोध्या से भाईचारे का। जी साफ तौर पे। लेकिन शादाब चौहान को भी ऐसा लगता है क्या? शादाब चौहान, अयोध्या की आवाज तो आप सुन रहे हैं, चाहे वो मान परमदास हो या बबलू खान हो, एक ही आवाज सुनाई दे रही है। मगर ये राजनीति में इतना बंटवारा क्यों है, या बंटवारे की कोशिशें क्यों हैं? देखिए अजय भाई, चाहे परमदास जी हो चाहे बबलू खान जी हो, इनसे ज्यादा गहरा रिश्ता मेरा श्री राम से, क्योंकि क्षत्रिय मैं हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ, जब से श्री राम के नाम पर, मेरे पूर्वज के नाम पर गुंडागर्दी की गई, रथ यात्रा में, अडवाणी जी की रथ यात्रा में लाशों के ऊपर चढ़ती हुई वो यात्रा गई, और आज भी दंगा कराने का षड्यंत्र, चंदे के नाम पर दंगे की प्लानिंग की जा रही है। हम लोग विरोधी हैं नफरत के। श्री राम अहिंसा और अन्याय के विरोधी थे, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और आज श्री राम के नाम पर पूरी तरह गुंडागर्दी की जा रही है, जिसके हम विरोधी हैं। कहां पर दंगा हो गया? कौन गुंडागर्दी कर रहा है? कौन शराब पी जा रहा है? कौन पत्थर बिके हुए मुसलमानों से फिकवा दे रहा है? कहीं एक एग्जाम्पल तो दीजिए। आप लोग हवाई गोले छोड़ रहे हैं केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, बंटवारा करना चाह रहे हैं। कोई एक उदाहरण तो दीजिए भाई। अजय साहब सुनिए, एग्जाम्पल सुनिए। अरे सुन लीजिए, इतना परेशान क्यों रहे हैं? बुलंदशहर के अंदर नारे लगाए गए कि मुल्ले जाओ पाकिस्तान। ये नारे किसने लगाए? ये श्री राम के नाम पर चंदा मांगने वाले गुंडों ने लगाए। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकी कौन थे? क्या उन्होंने मेरे पूर्वज का नाम लेकर के बाबरी मस्जिद को शहीद करके देश के लोकतंत्र को नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या नफरत नहीं फैलाई? मलाल है आपको बड़ा दर्द है। मुझे लगता है बहुत सारे दर्द आपके सीने में हैं भाई। हीरो वाजपेयी जी, कौन कर रहा है इन दर्दों? क्यों कर रहा है? नहीं, शादाब चौहान के दर्द की दवा आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन एक मेहमान अभी तक जुड़े नहीं हैं। ओके, नहीं, हीरो वाजपेयी बताइए। विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे, प्लीज विनोद बंसल जी। देखिए, ये अभियान क्यों इतना दर्द है? ये इनके मन में पता नहीं क्यों अपनी जो स्वप्रेरित जो भाषा है वो अपनी आ रही है। जो ये करते आए वही कर रहे हैं अभी। जो कांग्रेस ने कहा वो, अरे बंसल जी, आप बनिया हो, मैं क्षत्रिय हूँ। आपका क्या मतलब श्री राम से? आपका मतलब क्या, ये बताइए भैया। समर्पण है। अरे बंसल जी, आप आटा बेचिए। बंसल जी, आप आटा बेचिए दुकान पे जाकर। बंसल जी, आप आटा बेचिए। क्षत्रियों का काम लड़ना है अधर्मियों के खिलाफ। हमारा काम लड़ना है अधर्मियों के खिलाफ। मुझे लगता है सोनिया हमारा काम अधर्मियों के खिलाफ युद्ध करना है। और आप आटा बेचिए जाकर बंसल साहब, कहाँ चक्कर में पड़े हैं? आप ये पता करिए दाल का रेट क्या है, ये आपका काम है। हिंदू समाज चंदे में विश्वास नहीं करता। हमको चंदा नहीं देते, ना हमको चंदा नहीं लेते। ये दान का बयान नहीं है, क्योंकि भगवान को समर्पित करने के लिए दान थोड़ी हो सकता है। चावल का भाव पता नहीं हो सकता भगवान को। आपका काम है, भगवान को आपका काम किराने की दुकान चलाना है, मेरा काम युद्ध करना है नहीं हो सकता इसमें। ये जो है, देखिए, ये निधि समर्पण अभियान को बदनाम करने की और कुत्सित करने की ये इनका षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। कांग्रेस अब नंगी हो चुकी है, और कांग्रेस के जितने भी पिछलग्गू नेता हैं वो भी नंगे हो चुके हैं। आगे इनका इसलिए मध्य प्रदेश में कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम संग्रह करेंगे, और कुछ कहते हैं कि हम नहीं करेंगे।
और कुछ जो अजय जी अगर ये चुप हो तो मैं इनके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। आप बोल सकते हैं शादाब, इस वक्त आप और प्रधानमंत्री मोदी को भेज रहे हैं। ये विनोद जी ही हैं आप स्क्रीन पर। आप आखिरकार क्यों ये जो इनकी मैं विनोद जी से ये पूछ रहा हूँ कि आपका क्या रिश्ता श्री राम से? क्या आप श्री राम के नाम पे बाबरी मस्जिद को गिराएंगे? क्या श्री राम के नाम पर आप आतंक मचाएंगे? क्या मासूमों की हत्या करवाएंगे श्री राम के नाम पर? क्या गलियों में जाकर के नारे लगवाएंगे मुसलमानों के खिलाफ? क्या यही श्री राम के प्रति आपकी आस्था है? क्योंकि आप श्री राम के नाम को बेचना चाहते हो राजनीतिक फायदे के लिए। आप अपनी राजनीतिक फायदे के लिए श्री राम के नाम का दुरुपयोग करते हैं। और मेरा जो रिश्ता है ना, कान खोल करके सुन लीजिए, आपकी 10 नस्लें गुजर जाएंगी, मेरे रिश्ते तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा काम है अधर्मियों के खिलाफ युद्ध करना, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। आप बंसल जी आपकी राणा की दुकान चलाइए। अच्छा ठीक है, आपका काम पैसा इकट्ठा करना है, मेरा काम युद्ध करना है। अरे शादाब चौहान, हम असली क्षत्रिय हैं। हम असली क्षत्रिय हैं, फर्जी हो। अगर असली क्षत्रिय होते तो मुसलमान नहीं बनते आप क्षत्रिय रहते। ये आपकी गलतफहमी है। असली नकली बता क्या आप ये कहते हो कि राजनाथ जी डर के मुसलमान बन जाएंगे? क्या आप राजनाथ जी को कहते हो डर के मुसलमान बन जाएंगे? क्या कल को योगी आदित्यनाथ डर के मुसलमान बन जाएंगे? क्या कल को योगी आदित्यनाथ डर के मुसलमान बन जाएंगे? आप क्षत्रियों पर सवाल कर रहे हैं। एक बनिया क्षत्रिय पर सवाल नहीं कर सकता। एक बनिया क्षत्रिय से सवाल नहीं कर सकता। एक बनिया क्षत्रिय से सवाल नहीं कर सकता। आप क्षत्रिय एक बनिया कैसे सवाल कर सकता है क्षत्रिय से? हमने बलिदान दिया है, हमने युद्ध किया। अंशु अवस्थी, नहीं अंशु अवस्थी, आप लोग घर में बैठे रहे। अंशु अवस्थी, क्षत्रियों ने आपकी हैसियत क्या क्षत्रिय से सवाल कर रहे हैं? ठीक है विनोद जी शादाब जी ओके ठीक है। मैं अंशु अवस्थी को लाता हूँ। आप लोग अब तू मैं पर उतर आए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। अंशु अवस्थी जी, नहीं लगता है आपको कि आपके नेता हों भूरिया साहब या टी हसन साहब हो समाजवादी पार्टी के सांसद, या शिवसेना हो, या आप ही के और सचिन सावंत हो महाराष्ट्र में नेता, या आप ही के और पीएल पुनिया साहब हो, ऐसे लोग जब इस तरह के बयान देते हैं तो कहीं भ्रम फैलता है। एक बड़ा काम हो रहा है देश में, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें लोग अंशदान दे रहे हैं, आप उसमें कह रहे हैं कि ये घपला चल रहा है, क्यों? देखिए अजय जी, कोई भी भगवान राम के मंदिर के निर्माण के ऊपर कोई बयान नहीं दे रहा है। बयान सिर्फ ये है कि जो भाजपा के लोग या दूसरे कोई भी संगठन जो भगवान राम के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं, उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर सवाल हो रहा है। सवाल ये हो रहा है कि सरकार को और जो राम मंदिर न्याय कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो आप मुकदमा लिखाइए, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराइए, आप उसको सामने लाइए, सजा दिलवाइए, तो ये राम का काज होगा। एफआईआर हुई है। अभी बात हो रही थी, बंसल जी ने कहा कि राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने रसीदें जारी की हैं, बुकलेट जारी की हैं। कई लोगों ने फर्जी रसीदें छपवा कर वसूली की है, जिस पर एफआईआर भी हुई है। सवाल सिर्फ ये है कि जो भगवान राम के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, उन पर सवाल है। अब बंसल जी अगर कोई बात कह रहे हैं, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि भगवान राम के नाम पर गंदी राजनीति छोड़ दीजिए। और अजय जी आपका जो एजेंडा था, आज तो आप सफल हो गए होंगे, खुश हो गए होंगे। जो बजट आज कल चल आया था, किसी नौजवान को उसमें कुछ नहीं मिला, किसान को कुछ नहीं मिला, किसानों का बजट घटा दिया गया, तो आप तो खुश हो गए होंगे आज इस डिबेट को करके। अवैध वसूली पर भी डिबेट करनी चाहिए अजय जी, मैं तो अनुरोध करूंगा आपसे। अरे आपके नाम पर जो अवैध वसूली कर रहे हैं उस पर भी एक दिन चर्चा रखिए। आप जो सवाल का जवाब दीजिए ना, आपके नेता खुद ऐसा बयान दे करके, अजय जी मैं तो आपको लगता है कि इस पर डिबेट क्यों हो रही है? आपका चैनल उस पर रिपोर्ट करे और उस पर भी डिबेट होनी चाहिए, हम लोग उस पर भी चर्चा करें कि आखिर भगवान राम के नाम पर। अंशु जी, मैं अक्सर ये कहता हूँ, सुन लीजिए अंशु अवस्थी जी, पहले भी करोड़ों अंशु अवस्थी जी सुन लीजिए, वो क्या हुआ पैसा, उसका क्या इस्तेमाल किया गया। अंशु अवस्थी जी सुन लीजिए, कल जो भगवान राम के मैं नाम फिर से एक बार नहीं कहूंगा कि कल दिन भर हमने इसी पर बात की और आज भी बात की है, लेकिन अंशु अवस्थी जी मैं हमेशा कहता हूं ताल ठोक के यहाँ से
सुन लीजिए अंशु अवस्थी, अरे अंशु अवस्थी सुन लीजिए आप, मैं हमेशा यहाँ से ताल ठोक के कहता हूँ कि मैं रोटी की भी बात करूंगा और राम की भी बात करूंगा। राम और रोटी दोनों की बात होगी यहाँ से। ओके, हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी बंसल जैसे लोग यहाँ पर अवैध वसूली कर रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी, भाई आप लोग चंदा वसूली में कहां से घुस गए हैं? बीजेपी वाले चंदा वसूली कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए जिस तरह की ये बातें की जा रही है, देखिए केवल वो ये है कि घबराए हुए लोग हैं। किस बात की घबराहट है इनको? लाभ कर रहे हैं और राम की महिमा से पहले भी ये स्वीकार नहीं करते थे, आज भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब उसमें कोई और चीज निकालनी है तो इनको लग रहा है। हमारे तो देखिए घोषणा पत्र में था, बरसों से चला आया कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी ये काम करेंगे। उसमें राम मंदिर भी था। आज राम मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो रहा है, तब भी कुछ लोग पीड़ित हैं, कुछ कह रहे हैं बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। ये बाबर के वंशज का हिंदुस्तान में तो वैसे भी कोई काम नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि राम हमारे पूर्वज थे, उनका इस देश में स्वागत है, हम साथ साथ रह रहे हैं। ये बाबर के वंशज जो है वो तो दुखी हो गई होंगे राम मंदिर बनने से, लेकिन इन राजनीतिक दलों से मेरा कहना है कि कहीं भी कोई और कार्य हो तब ये नहीं कहेंगे। वही अयोध्या में जब मस्जिद बनेगी, कांग्रेस का एक भी आदमी नहीं बोलेगा, सपा का एक भी आदमी नहीं बोलेगा। चंदा वसूलने फर्जी लोग तो कहीं भी आ सकते, वो हिंदू भी हो सकते, मुसलमान भी हो सकते, कोई हो सकते, लेकिन टिप्पणी करने के लिए केवल राम के नाम को ये आगे लेते हैं, क्योंकि पीड़ा इनको श्री राम से है। वो पीड़ा अब्दुल हफीज गांधी, अब्दुल हफीज गांधी, पहुंचने वाली है। अरे असली डर बताइए ना आप लोग, असली डर आप लोगों को कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि इस मंदिर निर्माण के रास्ते पॉलिटिकल बेनिफिट, सियासी फायदा मिल रहा है बीजेपी को? इसका डर लग रहा है क्या आप लोगों को? अब्दुल हफीज गांधी जी, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं क्या आप लोग? इस बात से घबराए हुए हैं क्या अब्दुल हफीज गांधी? अजय जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि बहुत गंभीर मसला है, बहुत संवेदनशील मसला है और धार्मिक बयान देते समय लोगों को सोचना चाहिए, बहुत संयम बरतना चाहिए। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये मुद्दा जरूरी है, लेकिन बहुत सारे इस देश के अंदर मुद्दे जरूरी है। और चूंकि मीडिया एक कांस्टेंट अपोजिशन का काम करता है, तो मीडिया की ये भी जिम्मेदारी है कि वो सरकारों से सवाल पूछे, सरकारों से वो संवेदनशील सवाल पूछे। मीडिया की जिम्मेदारी आम जनता से जुड़े हुए हैं, ये मीडिया पर छोड़ दीजिए। मकान के, बिजली के, इतना ही वक्त था, माफ कीजिएगा मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। मीडिया की क्या जिम्मेदारी है ये मीडिया पर छोड़ दीजिए। हम एडिटोरियली हम ये तय कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन आपको, तमाम विपक्षी दलों को यह तय करना होगा कि राम के नाम पर यह बदनाम करने का काम कब बंद होगा। यह तय कीजिए आप, क्योंकि जनता सब देखती है और जान रही है, समझ रही है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। दीपिका के साथ इस वक्त